जंगल में कहीं से दो रंगीन शेर उतरते हैं और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। सुनो भाई, मुझे लगता है कि वो सफेद शेर इसी जंगल में आया होगा। हमें कुछ भी करके उससे वो मणि छीननी होगी। लेकिन भाई, अगर हम अपने असली रूप में उसे दिख गए तो वो हमें पहचान लेगा। हमें पहले अपना ये शरीर साधारण शेर में बदलना होगा। तब वो दोनों साधारण शेर में बदलकर जंगल में आगे बढ़ते हैं और उस सफेद शेर को ढूंढने लगते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले इन रंगीन शेरों के जंगल में कहीं से एक सफेद शेर घुस आया था और मगरमच्छ के आंसू बहाता हुआ उन रंगीन शेरों के राजा कालिया शेर के पास जाता है। अरे सुनो सुनो महाराज, मैं पिछले कई दिनों से यूं ही भूखा घूम रहा हूँ। भूख के कारण मैं अब चल भी नहीं पा रहा। क्या एक दिन मैं आपके जंगल में रुक सकता हूँ महाराज? हाँ ठीक है भाई, तुम आज हमारे जंगल में रुक सकते हो। तब वो सफेद शेर उनके जंगल रुक जाता है। रात के समय उन रंगीन शेरों की शक्तियां एक मणि के अंदर इकट्ठी हो जाया करती थी। सभी रंगीन शेर अपनी शक्तियां इकट्ठी करके वहां से चले जाते हैं। जब सभी शेर आराम कर रहे थे तो वहां पर वो सफेद शेर आता है और उनकी वो मणि उठाकर चुराकर वहां से भाग जाता है। आज उसी मणि को ढूंढने दोनों रंगीन शेर जंगल आए हैं। रात के समय उन दोनों को वो सफेद शेर दिख जाता है। वो देखो, वही है वो शेर। जब ये शेर सो जाएगा तब हम वो मणि उठा लाएंगे। फिर जब सफेद शेर सो जाता है तो वो दोनों जाकर उस मणि को उठा लेते हैं। लेकिन तभी सफेद शेर की भी आंख खुल जाती है। ओए, कौन हो तुम? और ये मणि उठाने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तब वो दोनों रंगीन शेर अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनको देख सफेद शेर जोर जोर से हंसने लगता है। मैं जानता था कि तुम मेरे पीछे जरूर आओगे, इसलिए मैंने इस नकली मणि को बाहर रख दिया था। मैं तुम सबको मारकर तुमसे अपने पिता का बदला लेकर रहूंगा। तब सफेद शेर उन शक्तियों से उन रंगीन शेरों को जान से मार डालता है। दरअसल कुछ वर्ष पहले वृंदावन जंगल में शामू नाम का शेर सभी जानवरों के साथ खुशी से रहा करता था। शामू बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था। शामू के अंदर बहुत सी शक्तियां थी जिनसे वो सभी जानवरों की रक्षा किया करता था। शामू अपने बेटे सिम्बा सफेद शेर के साथ खुशी से रहता था। लेकिन उसी जंगल में कालिया नाम का एक शेर कुछ रंगीन शेरों के साथ रहा करता था। वो शामू की उन शक्तियों को छीनना चाहता था, लेकिन वो सभी शेरों के साथ भी शामू का मुकाबला नहीं कर सकता था। कालिया शामू के पीछे तो उसे बहुत बुरा भला कहता था, लेकिन शामू के सामने बहुत ही अच्छा बनता था। एक बार कालिया शामू से कहता है, सुनो महाराज, मेरे सिपाहियों ने आज रात दावत का बंदोबस्त कर रखा है। अगर आप भी आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है कालिया, मैं जरूर आऊंगा। तब रात के समय शामू कालिया शेर की दावत पर जाता है और ताजे ताजे मांस का आनंद लेता है। लेकिन कुछ देर बाद शामू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब कालिया शामू की वो शक्तियां छीन लेता है और शामू को जान से मार डालता है और दूसरे जंगल में जाकर अपने सिपाहियों के साथ रहने लगता है। लेकिन शामू के बेटे सिम्बा सफेद शेर ने ठान लिया था कि वो उन सब से अपने पिता का बदला लेकर रहेगा। अगले दिन उसी जंगल में कालिया अपने कुछ और सिपाहियों के साथ वहां पर आता है और सिम्बा को ढूंढने लगता है। लेकिन सिम्बा इस बार अपनी शक्तियों से अनोखे रूप ले लेता है। वो अपने जैसे कई शेर बना देता है और उस कालिया और उसके सिपाहियों को जान से मार डालता है और उनसे अपना बदला लेकर अपने जंगल में सभी जानवरों के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।
आपको आज की हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बागिन रीना अपने एक नन्हे से बच्चे को जन्म देती है। बंटी बाघ अपने अनोखे बेटे को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता और अपने बेटे की खुशी में जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहां से गुजरने वाला सिम्बा शेर का सेवक चीता बाघ के सफेद बेटे को देख लेता है और उसको देखकर चीता सीधा भागता हुआ सिम्बा शेर के पास जाता है और कहता है, अरे सुनो सुनो महाराज, आज शायद आपका सपना पूरा हो जाएगा क्योंकि बंटी बाघ के यहाँ आज एक सफेद बाघ ने जन्म लिया है। क्या तुम सच बोल रहे हो चीता? इसका मतलब अब मैं उस सफेद बाघ का खून पीकर एक शक्तिशाली और ताकतवर शेर बन जाऊंगा। अब मुझे जाकर उस बाघ के बच्चे को उठाकर लाना होगा। सिम्बा शेर ने कभी किसी से सुना था जो सफेद टाइगर का खून पीता है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए उस सफेद बाघ को लेने के लिए सिम्बा बंटी बाघ के पास जाता है। सुनो बंटी, मैं तुमसे तुम्हारा बेटा लेने आया हूँ। इसके बदले जो तुम कहोगे मैं वो तुम्हें जरूर दूंगा। ये सुनकर बागिन रीना और बंटी को बड़ा गुस्सा आता है। देखो महाराज, हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन अब आप हद पार कर रहे हैं। अगर आगे से आपने ऐसा कुछ सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा। बंटी की बात सुन सिम्बा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रीना के बेटे को देखने कुछ जानवर आ जाते हैं। इसीलिए सिम्बा चुपचाप वहाँ से आ जाता है। चीता तैयार हो जाओ, हम दोनों आज इस बंटी को मार डालेंगे, फिर मैं देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। तब सिम्बा और चीता घात लगाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद बंटी बाघ वहाँ से गुजरता है तो दोनों बंटी पर हमला करके उसे वहीं जान से मार डालते हैं। तब सिम्बा चीता को रीना के पास से उस सफेद बाघ को लेने के लिए भेज देता है। ओए सुनो रीना बागिन, अब तुम अपने इस सफेद बेटे को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो जैसे हमने बंटी बाघ को मार डाला वैसे ही तुम्हें भी मौत के घाट उतार देंगे। अच्छाई इसी में है, तुम चुपचाप अपने इस बेटे को हमारे हवाले कर दो। दुष्ट चीता, तो तुमने बंटी बाघ को मार डाला, लेकिन फिर भी मैं तुझे अपने बेटे को कभी नहीं दूंगी। तब रीना बागिन अपने बेटे को अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से वहाँ से भागने लगती है और अपनी पूरी ताकत के साथ दूसरे जंगल की ओर भागती है। लेकिन तभी दुर्भाग्य से उसका पैर फिसलता है और वो नदी में जा गिरती है। बागिन पानी के तेज बहाव के कारण तैर नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर तैरने की कोशिश करती है और अपने बेटे को नदी के दूसरे किनारे पर ले आती है। वहीं पर एक रंगीन बागिन भी पानी पीने के लिए आई हुई थी। तभी उसे सफेद बाघ नदी में दिखाई देता है तो वो तेजी से आगे बढ़कर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से निकाल लेती है। लेकिन रीना बागिन पानी में बहती हुई आगे चली जाती है। इस सफेद बाघ की माँ तो कोई बड़ी ही हिम्मत वाली थी। बेचारी ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। लेकिन अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूं। तब से रंगीन बागिन ही उसका ख्याल रखती है और उसका नाम बगीरा रखती है और उसे बड़ी लगन से पालती है और जंगल में रहने के सारे तौर तरीके भी सिखा देती है। ऐसे ही सीखते सिखाते समय बीतता है और बगीरा जवां हो चलता है। तब एक बार बगीरा अपनी माँ से एक सवाल कर बैठता है। अरे सुनो माँ, आप एक रंगीन बागिन हो और मैं आपसे बिल्कुल अलग दिखता हूँ, ऐसा क्यों है माँ? तभी वहाँ पर सिम्बा शेर पहुँचता है और कहता है, मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ। दरअसल कुछ वर्ष पहले इसी बागिन ने तुम्हारी माँ को मारकर
तुम्हें यहाँ उठाकर ले आई थी। अगर तुम अपने पिता से मिलना चाहते हो तो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे पिता का करीबी दोस्त हूँ। सिम्बा की मनगढ़ंत बातें सुनकर बगीरा को भी उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। नहीं नहीं बेटा, ये झूठ बोल रहा है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बगीरा बागिन की एक नहीं सुनता और सिम्बा शेर के साथ आ जाता है। तब सिम्बा शेर उसे अपनी गुफा पर ले आता है। अरे सुनो शेर, मेरे पिताजी कहाँ पर है? कौन से पिता मूर्ख, यहाँ तुम्हारे कोई पिता नहीं है। मैं तो तुम्हें वर्षों से तलाश कर रहा था, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीऊंगा और एक शक्तिशाली और ताकतवर शेर बन जाऊंगा। तभी वहाँ पर सिम्बा के कुछ सिपाही आते हैं और बगीरा को चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रंगीन बागिन एक बड़ी सेना के साथ पहुँचती है और सिम्बा को रोकते हुए कहती है, ओए खूनी सिम्बा, रुक जा। अगर तूने बगीरा को छूने की भी कोशिश की तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तब बागिन के कुछ सिपाही सिम्बा को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं और सिम्बा के सिपाहियों को मार डालते हैं। तभी वहाँ पर एक गाय आती है और वो बगीरा से कहती है, अरे बगीरा, सुनो बेटा, जब तुम 2 ही दिन के थे तब इसी शेर ने तुम्हारे पिता को मार डाला था और तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने के लिए यहाँ से भाग गई थी, लेकिन वो भी एक नदी में डूबकर मर गई थी और इसी बागिन ने तुम्हें वहाँ से बचाया था। तब से इस रंगीन बागिन ने ही तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। ये सिम्बा शेर तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारे खून का प्यासा है और यही तुम्हारी माता पिता की मौत का जिम्मेदार भी है। ये सुनकर बगीरा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो उसे पिंजरे से निकालकर इतना मारता है कि उसे जान से मार डालता है और फिर से रंगीन बागिन माँ के साथ अपने जंगल में बगीरा हंसी खुशी से रहने लगता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और फ्यूचर में अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।